अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रसखान का सवैया पिछली कक्षा में मैंने 3 सवैया पढ़ाया था। आज की कक्षा में हम आपको 2 सवैया पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। रसखान कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है ये सवैया। जा दिन ते वह नंद का छोरा, यावन धेनु चराय गयो है। मोहिनी तरनी गोधन गावत, बेनु भजाई रिझाई गयो है। वा दिन शौक छूटो ना सोकै, रस खानी ही में मसाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, यावन धेनु चराई गयो है। प्रस्तुत पद्य में रसखान जी कहते हैं कि जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का पुत्र, नंद भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम है। उनके पुत्र, छोरा माने पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन से कृष्ण या वन धेनु चराई गए हैं। या माने इस, वन माने वन में, जंगल में, धेनु माने गाय, चराई के गए हैं। जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस वन में गाय चरा करके गए हैं। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वह अपने बंसी के मोहनी धुन में, तान में जो सुंदर गीत गा करके यहाँ सुना करके हम लोगों को रिझा करके गए हैं, वह अत्यधिक मोहनी मनमोहन है। मोहनी तानन में गोधन गावत, गोधन गीत यहाँ पर गा करके, बंसी बजा करके हम लोगों को रिझा करके गए हैं। वा दिन सौ कछु टोना सोकै, उस दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हम लोगों पर टोना जादू किया हो। रसखान ही ये में मसाई गए हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि उस दिन से टोना टोटका करके गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा हृदय कुछ विचलित सा हो गया है, बिहबल चंचल सा हो गया है। को न कहू की कानी करे, अब कोई किसी का परवाह नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। और ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण ब्रज और ब्रज के वासी बिक गए हैं। कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है। सब उन्हीं के बंसी के धुन में, उनके गोधन गान में सब मस्त हैं, सब मदमस्त हैं। किसी से कोई मतलब किसी का नहीं है। जैसे लग रहा है कोई ब्रज में ही नहीं है और यह ब्रज बिका गया है। जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोरा इस जंगल में गाय को चरा करके गया है, मोहनी तान को सुना करके गोधन गान गा के गया है और बंसी बजा करके ऐसे हम लोगों को रिझा के गया है कि जैसे लग रहा है कि वह दिन सो, उस दिन से कुछ कोई हम लोगों के ऊपर टोना कर दिया है। रसखान कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का हृदय विचलित हो गया है, अपने बस में नहीं है। कौन काहू की कहानी करे, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं। संपूर्ण ब्रज के वासी ऐसा लग रहा है कि बिक गए हैं। अगला 5वां सवैया। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है।
अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। प्रस्तुत पद्य में गोपियां कह रही हैं, सब बहुत ही परेशान हो गई हैं, कृष्ण उनके बस में नहीं है। कृष्ण पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गए हैं। वो एक दूसरे से सलाह करती हुई, एक दूसरे से अपने दुख को कहती हुई कह रही हैं कि कान भये बस बांसुरी के, कि अब कन्हैया मनमोहन मदन मोहन भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी, ये जो है अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। ऐ सखी, अब कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा, हमारी कौन परवाह करेगा। निस द्योस रहे संग साथ लगी। यह बांसुरी, निश माने रात्र, द्योस माने दिन, रात्रि और दिन उनके साथ में लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए। इस सौतन का, इस बांसुरी रूपी सौतन का तापन हम लोग क्यों सहें, अर्थात हम लोग अब यहाँ से चलें, यहाँ पर हम लोगों का परवाह करने वाला कोई है नहीं। ये सौतन हमारी बांसुरी हो गई है, जो दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। जिन मोह लियो मनमोहन को, जो कि मनमोहन को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है ये बांसुरी। रसखान सदा हमको दई है। रसखान कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब ये हमेशा हमको दहाएंगी, जलाएंगी। कौन जलाएगा? वो बांसुरी, जो कि कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, सदैव दिन रात उसको अपने साथ, उनके साथ लगी रहती है। मिलियाओ सबे सखी भाग चले। रसखान कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं आपस में कि चलिए आओ सखी, हम सब लोग मिल करके यहाँ से भाग चलें, इस ब्रज को छोड़ दें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो इस ब्रजमंडल में बांसुरी ही रहेगी। हम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछने वाला हम लोगों को कोई है नहीं। क्योंकि जो पूछता था वह मनमोहन, वह कृष्ण कन्हैया, वो पूरी तरह से बांसुरी के बस में हो गया है। कान भये बस बांसुरी के, अब वो बांसुरी के बस में हो गए हैं। हमको सखी कौन चाहिए, यहाँ पर हमें चाहने वाला कौन है। नित दो रात दिन वे कान्हा के, कृष्ण के साथ में लगी रहती है। इस प्रकार से सौतन के तपन को, दहन को क्यों हम सहें। जो कि कृष्ण को, मनमोहन को अपने बस में कर ली है, मोह ली है। रसखान सदा हमको दही है। रसखान कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं, ये अपने बस में करने के बाद हमको सदैव जलाएंगी। इसलिए ऐ सखी, चलो हम लोग मिल करके यहाँ से भाग चले, ब्रजमंडल को छोड़ दें। अब इस ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों का इस ब्रजमंडल में कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्या बहुत ही सरल लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम आपको जो है, अगली कक्षा में जो बचा हुआ है इसका पार्ट उसको देंगे। आज की कक्षा में इतना ही है। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें। चैनल नया है, कक्षा 10 और 12 का हम हिंदी से संबंधी सारी जानकारी आपको इसमें देंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।